हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज की इस Q&A सेशन की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करूंगा। उसके बाद जो कमेंट्स आपकी तरफ से आए उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके। आज की अपडेट है फंड्स को लेकर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या SDS फाइल के लिए फंड्स जरूरी हैं। अगर मैं आज के ट्रेंड की बात करूं तो 100% आपको चाहिए फंड्स। अगर आपका प्रोग्राम 1 साल से ज़्यादा का है, अगर तो 1 ईयर का प्रोग्राम आप लेके जा रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फंड शो करने के लिए। आप सिर्फ ITR और CA रिपोर्ट लगा सकते हैं, प्लस अपना ट्यूशन फीस 1 ईयर का प्लस GIC पे कर अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फंड शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने GIC नहीं पे किया और आपकी फाइल नॉन SDS है, फिर चाहे आपके पास 1 साल का प्रोग्राम है तो भी आपको फंड शो करने ही पड़ेंगे 1 ईयर के। दूसरी कंडीशन आती है अगर आपका प्रोग्राम 1 साल से ज़्यादा का है, फिर चाहे 2 साल का डिप्लोमा है, चाहे 3 साल की डिग्री है, चाहे 4 साल की डिग्री है, तो आपको सेकंड ईयर के फंड्स जरूर शो करने चाहिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो आप कहीं से अरेंज भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल अरेंज नहीं हो रहे तो विदाउट फंड्स भी आप फाइल लगा सकते हैं। जे कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो बिल्कुल आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप फंड शो करेंगे सेकंड ईयर के तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आज की Q&A सेशन की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है शाहबाज गिल जी का। BCA डन इन 2020 विद 64.46 मार्क्स, IELTS ओवरऑल 6.5 विद ईच 6। सर मैं मई 2020 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਦ 1 ईयर ਫੀਸ ਐਂਡ GIC ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ITR। ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਲਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਨॉट ਲੀਵ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ मैं सितंबर ਲਈ फाइल लॉन्च की है, सेम कॉलेज सेम कोर्स टोटली सेम प्रोफाइल। शाहबाज गिल जी, प्रोफाइल में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, मगर जो 2020 पास आउट बच्चे हैं, आपने अगर अपने एक्सपीरियंस को नहीं वहाँ पर बताया तो आपके लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको दोबारा रिजेक्शन आती है। कभी भी अपने आप को जब आप फाइल लॉन्च कर रहे हो तो फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्लान कर प्रॉपर फिर लॉन्च करिए। 2020 पास आउट हैं, 2021 पास आउट हैं, अभी 2021 पास आउट के लिए भी मैं कहना शुरू कर रहा हूँ कि आपको भी अपना जो गैप जस्टिफिकेशन है उसको टिल नाउ तक लेके चलिए, ताकि जो इन केस अगर कल को प्रॉब्लम आ जाती है, रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो आपका जो गैप है वो आपके लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बाकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। रॉक जे जी का क्वेश्चन है, कैन वी लॉन्च 2 एप्लीकेशन सेम टाइम लाइक 1 SDS एंड अनदर 1 इज़ नॉन SDS। देखिए, आपको नॉन SDS और SDS में 2 फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले नॉन SDS में फ़ाइल लगा दी है तो आप उसी में आपका अगर IELTS क्लियर हो चुका है, जहां आपने 1 ईयर का फीस पे कर दिया, जब कोई भी कंडीशन कंप्लीट की है जो SDS कैटेगरी की थी जो पहले नहीं थी, जब आपने नॉन SDS में फ़ाइल लगाई है तो वेब फॉर्म के साथ उस चीज़ को आप अपडेट कर सकते हैं। उससे आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक SDS कैटेगरी में ही कंसिडर कर ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2 एप्लीकेशन सेम टाइम पर लगाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवल, हेलो सर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ माय स्टडी वीज़ा कोर्स बिजनेस जर्नल लॉस्ट डेट 16th May, मेडिकल अपडेटेड ऑन 23rd July, बायोमेट्रिक अपडेट ऑन सेम डे 20th May, माई प्रोफाइल 10th विद 53%, 12th विद 48% एंड BCom विद 7.73 CGPA, IELTS ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 ईच एंड नो गैप रिसेंटली पास आउट, पेड फीस एंड GIC नो फंड शो। धवल सर, सबसे पहले तो आपकी फ़ाइल है जो 16 मई को लॉन्च हुई है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं, आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिज़ल्ट समय पर मिलना चाहिए। मगर जो आपका मेन प्रॉब्लम है वो 12th में जो आपका स्कोर है वो एक प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। BCom में आपको ने उसको कवर किया है, जो एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 है, गैप कोई नहीं है, रिसेंटली पास आउट है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आपकी प्रोफाइल में नहीं लगती। सिर्फ एक जो नेगेटिव पॉइंट आपकी फ़ाइल में है, अगर आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया है, जो आपका 12th के मार्क्स कम है और उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिसके अकॉर्डिंग आपने कोर्स लिया है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके चांसेस अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माई स्कोर इन बैचलर is 58% and my score in 12th English in 55. Does my marks make me eligible individual to apply for further study or not?
आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैचलर में 58 हैं आपके, बैचलर में 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपके इंग्लिश में 55 है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका किसी एक कोर सब्जेक्ट में 50 से स्कोर कम होता है तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। उस केस में हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम चूज़ करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम का कंटेंट उसमें ना हो जिसमें आपके मार्क्स कम थे। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपने अगर ऑप्शन लेनी है तो आप 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर ऑप्शन ले सकते हैं। सिमरनजीत कौर सर, प्लीज़ सी मी माई प्रोफाइल 10th 9.6 CGPA, 12th 80%, then 2-year gap for NEET. Okay, then bachelor's in botany 85%, passed out in 2020, IELTS 8 band with no less than 7 band in any module, lodged on 6th June. Please tell me the chances of PPR, father's form number 16 and GIC and 1 year fee pay. प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरनजीत, जो आपने जो 2 साल का गैप दिखाया है नीट के लिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं, एक ये पॉइंट आपका फाइल में कंसिडर होगा। बाकी आपने बैचलर्स में 85% किए हैं, रीसेंट पास आउट है, आईएलटीएस स्कोर आपका बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लॉज्ड फाइल आपकी 6 जून को हुई है, तो थोड़ा सा रिज़ल्ट आने का जो रहेगा कि कब आएगा उस पर क्वेश्चन हो सकता है कि 50% चांस है। अगर डेफरमेंट डेट आपकी लेट आ रही है तो आपके लिए चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मुझे प्रोफाइल में प्रॉब्लम नहीं लगती कि आपका वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अमृतपाल सिंह जी का क्वेश्चन है, एनीवन फ्रॉम सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर कैंपस। ओके, आप चैट कर रहे थे, यस ब्रो, यू लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट नहीं मालूम। तो अमृतपाल जी और मिथिल पटेल जी, आपको अगर अपने कॉलेज की लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में पता करना है तो किसी भी बच्चे ने अगर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट के बारे में पता करना है तो बहुत ईजी है। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उससे आप अपने कॉलेज को मेल कर दीजिए। 99.99% तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको खुद ही मेल करते हैं कि ये हमारी लास्ट डेट ऑफ डेफरमेंट है। आप अपनी रजिस्टर्ड मेल जिससे आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया था उस पर चेक कर लीजिए, आई होगी। अगर नहीं आई तो मेल कर दीजिए, कॉलेज आपको विद इन 3 to 4 डेज में रिप्लाई कर देगा। गुरप्रीत विर्क, हेलो सर, फाइल लॉन्च ऑन 24th में, मेडिकल ऑन 16th में एंड बायोमेट्रिक ऑन 2nd June, 10th मार्क्स, 12th नॉन मेडिकल एंड BSc नॉन मेडिकल, मार्क्स 68, 79, 68. ओके, आई गॉट 6.5 बैंड इन IELTS, व्हेन कैन आई गेट माई रिजल्ट? गुरप्रीत विर्क जी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे आपकी प्रोफाइल में नहीं लगती। प्रोफाइल आपकी ठीक है, सिर्फ आपका जो रिज़ल्ट है थोड़ा डिले, जहाँ आपको सितंबर इनटेक के लिए आएगा, जहाँ आपको डेफर लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। मगर मे इनटेक जो मे की फाइल्स हैं सारी, मे के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि काफ़ी बड़े नंबर्स में मे के रिज़ल्ट आ रहे हैं। जून के रिज़ल्ट अभी तक स्लो हैं, मालूम नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जून को भी अभी तक इन्होंने कवर कर लेना चाहिए था। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि अगर बच्चे का किसी ने फ़ाइल जून में लगाई है और वो लास्ट वीक तक डेफरमेंट की वेट करता है तो मुझे लगता है कि उसके भी चांसेस काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माई बायोमेट्रिक वाज ऑन 20th May एंड 24th July मेडिकल अपडेटेड, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट रिजल्ट 2021 12th पास आउट? सेम है सर, मई की फ़ाइल है। मई में अगर आपके बायोमेट्रिक अपडेट हुए हैं तो मान लीजिए आपका रिज़ल्ट है, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, हो सकता है इस वीडियो को लॉन्च होने के अपडेट होने से पहले आपको रिज़ल्ट आ जाए, कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। और उम्मीद करेंगे कि जो मई की फ़ाइल्स हैं उनके रिज़ल्ट 100% इस सितंबर इनटेक में आ जाए। गुरजीत सिंह, सर फाइल लॉन्च ऑन 2nd May, मेडिकल अपडेटेड 5th July, टिल व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट माई वीज़ा? फर्स्टली आई गॉट रिफ्यूज़ल ऑन 15th April फ्रॉम नायग्रा कॉलेज टोरंटो, प्रोग्राम नेम बिजनेस जर्नल, IELTS overall 6.5 not less than 6, same bro, relodged 3rd June. ओके, गुरजीत जी, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, जैसे आपको नायग्रा में टोरंटो में अगर रिजेक्शन आई है तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें नायग्रा का सेम कोर्स आप वेलैंड में ले लें। तो लोकेशन चेंज कर देख लीजिए। लोकेशन चेंज करने से काफ़ी बड़े नंबर्स में मैंने रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हुए देखे हैं। जो टोरंटो के कैंपस हैं, जो सैटेलाइट कैंपस हम इनको बोलते हैं, कि कोई भी कॉलेज अभी क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे टोरंटो में जा रहे हैं तो वो अपने सैटेलाइट कैंपस ओपन कर रहे हैं टोरंटो में, चाहे फ्लेमिंग हो गया, चाहे नायग्रा हो गया, चाहे फेंशॉय हो, बहुत सारे कॉलेज अपने सैटेलाइट कैंपस वहाँ पर ओपन कर रहे हैं। मगर अगर आप इसी की जगह अगर सेकंड टाइम आपने अप्लाई करना था नायग्रा को ही लेकर, सेम कोर्स को लेकर आप वेलैंड में या नायग्रा ऑन द लेक ले लेते तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। चलो फिर भी आपने एक बार अप्लाई किया है
तो वेट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। 2 मई वाली फ़ाइल्स के लिए काफ़ी अच्छी उम्मीद हम कर सकते हैं। मेडिकल 15 जुलाई को अपडेट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मई की फ़ाइल है तो उसी में आपका कंसिडर होगा। बाकी अशरफ धालीवाल जी, आपकी फ़ाइल 3 जून को लॉन्च हुई है, तो 3 जून वालों के लिए थोड़ा सा चांस कम है, मगर फिर भी अगर आपके पास डेफरमेंट आपका लेट है तो काफ़ी अच्छे चांस आपके हो सकते हैं। रमन वर्मा जी, सर क्या हम एसटीएस की फ़ाइल में फ़ंड शो करना ज़रूरी है? 2 साल 2 या 1 लाख की एफडी शो कर सकते हैं, या पूरी फीस सेकंड सेमेस्टर की कोई गैप नहीं है, अगर फ़ंड ना शो करें तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती? रिप्लाई, दादा और दादी की एफडी शो कर सकते हैं। रमन वर्मा जी, आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने पहले अपडेट में भी दे दिया है, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि अगर एसटीएस की फ़ाइल है तो आपको फ़ंड्स, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो आपको सेकंड ईयर की फ़ीस के फ़ंड शो कर देने चाहिए, अगर आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपसे फ़ंड शो नहीं हो रहे तो आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा दादी की एफडी या आप अपनी एफडी शो कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास सेकंड ईयर के लिए सिर्फ 1 लाख 2 लाख है तो उसको शो मत करिए। रीज़न क्या होता है कि अगर हम अपने नहीं फ़ंड शो किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा ऑफिसर को नहीं मालूम कि इनके पास नेक्स्ट जो फ़ीस पे करने के बाद, जीआईसी पे करने के बाद कितने फ़ंड्स हैं। अगर हम 1 लाख शो करेंगे तो 1 लाख शो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 लाख शो करने का कोई फ़ायदा, या तो 5-7 लाख शो कर दीजिए या फिर बिल्कुल मत करिए। आपको स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, आपके फादर मदर कर सकते हैं, कोई आपके ब्रदर सिस्टर हैं वो कर सकते हैं, आपके दादा दादी नाना नानी उनकी एफडी पड़ी है वो आप शो कर सकते हैं, वो सारी आपकी शो हो सकती हैं, एफडी को कंसिडर किया जा सकता है। हिना दवे जी, हेलो सर, 6 मई फाइल लॉन्च व्हेन रिजल्ट्स? 6 मई वाले के बच्चों के रिजल्ट ऑलरेडी आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड से आ रहे हैं। आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि हमें अच्छी स्पीड से रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। कोशिश हमारी यही है कि आपके कमेंट्स का आंसर हम जल्दी से जल्दी दें, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई बच्चा हमारे साथ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहता है तो हमारा कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस स्टडी वीज़ा पे नहीं है, यानी कि बिल्कुल 0 रुपीज़ पे आपका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करा के देते हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हमारे दोनों ऑफिस बठिंडा बोहरा, अपॉइंटमेंट लेकर मेरे से मिल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आपका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल विज़िट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट स्टैंपिंग तक का प्रोसेस आपका ऑनलाइन कंप्लीट करवा के दिया जाएगा। और बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसे हैं जिनकी ऑफ़र लेटर की फ़ीस हम पूरी तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों को। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर ऑप्शन ले सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा कॉलेज या कोर्स में मुझे ऑफ़र लेटर मिल सकता है जहाँ पर मेरी फ़ीस बिल्कुल फ्री हो। तो ऐसे भी आप अपनी प्रोफाइल के साथ देख सकते हैं। आप 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। अगर हमारे जो एफर्ट आपको पसंद आ रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।